आज हम भारतीय मनीषा के उस अद्भुत ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं जिसे तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है। यह उपनिषद केवल आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, मनोविज्ञान, पर्यावरण और मानव कल्याण का एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। इसके 3 प्रमुख भाग शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली हमें जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धरातलों पर उन्नत बनाने का विज्ञान समझाते हैं। यदि हम इसके वैज्ञानिक पक्ष पर दृष्टि डालें तो तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है, जो मानव व्यक्तित्व के विकास का एक क्रमिक और वैज्ञानिक ढांचा है। ये हमें बताता है कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर प्राण, मन, बुद्धि और अंततः आनंद की परतें हैं। यह आज के होलिस्टिक हेल्थ या समग्र स्वास्थ्य के सिद्धांत के अत्यंत निकट है, जो मानता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक और आत्मिक संतुलन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी एक वैज्ञानिक तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो तत्वों के सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण से तैत्तिरीयोपनिषद का योगदान अतुलनीय है। इसका दीक्षांत भाषण आज भी विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आदर्श हो सकता है, जहां स्नातक होते शिष्यों को उपदेश दिया जाता है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। यह उपनिषद हमें अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव जैसे सूत्र देकर सामाजिक संबंधों में पवित्रता और सम्मान का संचार करता है। इसका मानवीय सिद्धांत व्यक्ति को केवल स्वार्थ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये हमें सिखाता है कि दान की प्रक्रिया भी सम्मान और विनम्रता के साथ होनी चाहिए। इसके भृगुवल्ली भाग में अन्न के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, अन्न की निंदा न करें, ऐसा व्रत लें या यह व्रत हो हमारा। यह संदेश आज के युग में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और संसाधनों के सम्मान का एक मानवीय आधार प्रस्तुत करता है। तैत्तिरीयोपनिषद का मूल स्वर यह है, तैत्तिरीयोपनिषद का मूल स्वर यह है कि प्रत्येक जीव आनंद से उत्पन्न हुआ है और आनंद की ओर ही बढ़ रहा है। इसलिए जीवन में उदासी और निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीयोपनिषद का वैज्ञानिक और मानवीय सिद्धांत हमें एक पूर्ण मानव, कंप्लीट ह्यूमन बनने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, चरित्रवान बनाए, हमारे भीतर उस आनंद को जागृत करे जिससे हम संपूर्ण विश्व को एक प्रेमपूर्ण परिवार की तरह देख सकें।